अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की वीडियो में हम बात करेंगे जर्मनी के बारे में। एक ऐसा मुल्क जो अपनी मॉडर्न टेक्नोलॉजी, रिच कल्चर और हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के लिए मशहूर है। इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ कि जर्मनी कैसा है, पाकिस्तानी सिटीज़न के लिए विज़िट वीज़ा कैसे अप्लाई करें, वीज़ा फ़ीस, प्रोसेसिंग टाइम, अपॉइंटमेंट प्रोसेस, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, करेंसी और इसके साथ साथ जर्मनी में शादी करने के रूल्स और डॉक्यूमेंट्स, फ़्लाइट रूट्स और जनरल स्टाफ की सैलरीज़ कितनी हैं, इन सब के बारे में बात करेंगे इसी वीडियो में। तो चलें शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। जर्मनी यूरोप का एक बहुत इम्पॉर्टेंट मुल्क है। ये मुल्क अपनी एडवांस टेक्नोलॉजी, क्वालिटी हेल्थ केयर, वर्ल्ड क्लास एजुकेशन और एफिशिएंट पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए जाना जाता है। जर्मनी की हिस्ट्री और कल्चर बहुत रिच है। आपको यहाँ हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स, म्यूज़ियम्स और फेस्टिवल देखने को मिलते हैं। सेफ्टी और क्लीननेस के लिए ये कंट्री बहुत टॉप पर मानी जाती है। अगर आप पाकिस्तानी हैं और जर्मनी का विज़िट वीज़ा लेना चाहते हैं तो आपको शेंगन वीज़े के लिए अप्लाई करना होता है। इस प्रोसेस के लिए आपको जर्मन एम्बेसी या काउंसलेट की वेबसाइट से डिटेल्स और इंस्ट्रक्शन फॉलो करनी होती हैं। अब मैं आपको थोड़ी इसकी डिटेल्स बताते चलूँ कि हमें सबसे पहले इसके लिए एक अपॉइंटमेंट बुक करना होता है। पहले आपको अपॉइंटमेंट लेना ज़रूरी है, जो कि बहुत आसानी से नहीं मिलता। इसके लिए 6 महीने भी वेट करना पड़ता है और ये अपॉइंटमेंट जो है फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाता है। एक एप्लीकेशन फॉर्म होता है जिसे फिल करना ज़रूरी होता है और ये फॉर्म एक्यूरेटली फिल होना चाहिए, इसमें कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। इसके साथ साथ आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं और इसकी जो फ़ीस है वो 80 यूरो है, जो पाकिस्तानी तकरीबन 27 से 28 हज़ार रुपये के दरमियान होती है। और मैं आपको बताते चलूँ कि इसका जो टाइम है प्रोसेसिंग का वो 15 दिन है, बट अगेन कि इसकी जो अपॉइंटमेंट्स है वो बहुत लेट मिलती हैं। 6 महीने वेटिंग पे वेट करना पड़ता है और उसके बाद आपको इसकी अपॉइंटमेंट्स मिलती हैं। ये एक सिनेरियो है जो टाइम टेकिंग ज़रूर है और मैं आपको बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप बाहर किसी शख्स को पैसे देके अपॉइंटमेंट्स इसकी परचेज़ करें। अब इसके डॉक्यूमेंट्स की बात कर लेते हैं। आपके पास पासपोर्ट तकरीबन 6 महीने तक का वैलिड होना चाहिए। 2 रिसेंट पासपोर्ट साइज़ वाइट बैकग्राउंड की फ़ोटोज़ चाहिए होती हैं। ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस चाहिए होता है जो कि शेंगन कंप्लाइंट होना चाहिए। साथ में कंफर्म या ऑनवर्ड्स राउंड टिकट्स होनी चाहिए। इसके साथ साथ होटल बुकिंग होनी चाहिए, अगर इनविटेशन है तो वो भी ज़रूर चाहिए होगा। इसके साथ साथ आपको बैंक स्टेटमेंट चाहिए होता है जिसमें मिनिमम बैलेंस तकरीबन 2500 से 3000 यूरो होना चाहिए। इसके साथ साथ अगर आपका प्रीवियस शेंगन वीज़ा है या यूएस यूके का वीज़ा लगा हुआ है तो उसकी कॉपी होनी चाहिए। अपॉइंटमेंट्स की आपके पास ईमेल होनी चाहिए और साथ ही मैं आपको बता दूं, अगर आप फैमिली के साथ अप्लाई कर रहे हैं तो फिर एफआरसी वगैरह ज़रूर होनी चाहिए। अगर आप सैलरीड पर्सन है तो लास्ट 3 महीने की जो आपकी पे स्लिप है वो साथ में ज़रूर होनी चाहिए। ये कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो मैं आपको अपडेट कर रहा हूँ कि इन डॉक्यूमेंट्स के साथ जो है आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। जर्मन एम्बेसी जो है वो बहुत स्ट्रिक्ट है, वही डॉक्यूमेंट्स आपको प्रोवाइड करने होंगे जो मांगे गए हैं और वही डॉक्यूमेंट्स आपको देने होंगे। इसके साथ साथ अगर आपकी प्रॉपर्टी है और प्रॉपर्टी आपके नाम पर है तो उसके भी जो आप पेपर्स हैं आप बैंक स्टेटमेंट के साथ लगा सकते हैं इन ऑर्डर टू शो टू द एम्बेसी कि आप जो है डेफिनेटली जर्मनी जाने के बाद, शेंगन में घूमने के बाद, अपने प्लान के बाद वापस ज़रूर आएंगे। आपके जो टाइज़ हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। वैसे तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है पर मैं फिर भी बता देता हूँ कि जर्मनी में जो करेंसी है वो यूरो है और 1 यूरो तकरीबन पाकिस्तानी 307 रुपये के करीब बनता है। अब बात कर लेते हैं कि अगर आप जर्मनी में शादी करते हैं तो उसका प्रोसीजर क्या होगा। जर्मनी में आपको शादी करने के लिए सबसे पहले मैरिज रजिस्ट्रेशन ऑफिस में स्टैंडिस्मात से कांटेक्ट करना होगा। आई डोंट नो मैं सही नाम ले पा रहा हूँ या नहीं। उसे कांटेक्ट करने के बाद आपको वैलिड पासपोर्ट, बर्थ सर्टिफिकेट्स, ओरिजिनल और सर्टिफाइड कॉपी ट्रांसलेशन अगर ज़रूरी हो आपको देनी होगी। डिवोर्स्ड और डेथ सर्टिफिकेट अगर पहले आप शादीशुदा हैं तो आपको प्रोवाइड करना होगा और साथ ही आपको प्रूफ ऑफ रेजिडेंस इन जर्मनी अगर एप्लीकेबल है तो फिर आपको देना होगा।
अगर आप जर्मन सिटीज़न से शादी करते हैं और जर्मनी में रहते हैं तो नेचुरलाइजेशंस के लिए आपको 3 साल कंटिन्यूस रेजिडेंसी के बाद अप्लाई करना होता है। जब आपकी शादी 2 साल हो चुकी हो और आप सस्टेनेबल इंटीग्रेशन प्रूव कर सकें। सो डायरेक्ट फ़्लाइट्स पाकिस्तान से जर्मनी के लिए अवेलेबल नहीं है। इसके लिए हमें किसी कनेक्टिंग फ़्लाइट्स का ही सहारा लेना पड़ता है और ये फ़्लाइट्स टर्किश एयरलाइन, एमिरेट्स एयरलाइन, कतर एयरवेज़, इसके थ्रू हम वहाँ पे जा सकते हैं बाआसानी। टिकट्स प्राइसेस डिपेंड करते हैं सीज़न और बुकिंग पर। अब मैं बात करता हूँ कि वहाँ पे सैलरीज़ का क्या रेशो है। सो जर्मनी में जनरल स्टाफ की सैलरीज़ डिपेंड करती हैं जब आप जॉब करते हैं उसकी टाइमिंग्स क्या हैं, कितने आवर्स की जॉब करते हैं और साथ ही आपकी जॉब की कैटेगरीज़ क्या है। नॉर्मली वहाँ पे सैलरीज़ जनरल स्टाफ की 1500 से 1800 यूरो तक होती है। इसका मतलब है कि अगर आपकी सैलरीज़ मान के चलें 1200 यूरो भी है तो पाकिस्तानी तकरीबन 3,70,000 से ऊपर आपकी सैलरी बन जाती है। ये एक एस्टिमेटेड वैल्यू मैं आपको बता रहा हूँ कि कितने पैसे आप पाकिस्तानी रुपीज़ में कमा सकते हैं और साथ ही आप ऑब्वियसली रेजिडेंसी ले सकते हैं। आप एक बार विज़िट वीज़े पे चले जाएं तो जॉब सर्च कर सकते हैं। एक बार जब आप वहाँ चले जाएंगे तो आपके पास हज़ारों रास्ते निकल जाएंगे, हज़ारों ऑप्शंस नज़र आएंगे। वहाँ पे पाकिस्तानी भी बहुत हैं जो आपकी हेल्प कर देंगे। सो दोस्तों, जर्मनी एक बहुत ज़बरदस्त मुल्क है, क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत हाई है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक, कमेंट्स और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपके जहन में कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं या आप मुझे डायरेक्ट भी व्हाट्सएप कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।